हिंदुस्तान के राजनेताओं की जब बात आएगी तो एक ऐसे भी राजनेता का नाम आएगा जो पक्ष और विपक्ष सबकी आंखों का प्यारा था। वो राजनेता जिन्होंने भारत को परमाणु दिया। हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहा हूँ मैं, और आप देख रहे हैं द बिहार विंग। मेरा नाम है कल्याण स्वरूप। भरत मुनि संचार शोध केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर साकेत रमन हमारे साथ हैं, जिनकी वजह से एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे संपन्न हुआ है या चल रहा है, एक तरह से कहें तो चल भी रहा है। और यह कार्यक्रम है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। सर, किस तरीके से यह जयंती मनाई जा रही है? धन्यवाद द बिहार विंग और कल्याण स्वरूप, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आपने जैसा कहा कि वो अजात शत्रु थे, एक वो ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको भारत ही नहीं विश्व में किसी भी पहचान, किसी भी आप देश में चले जाएं, चाहे वो देश जो है मलेशिया हो और चाहे वो देश मॉरिशस हो, चाहे वो देश इंग्लैंड हो, चाहे वो देश चाइना हो, प्रत्येक देश के लिए, चाहे आप भारतीय राजनीति में चले आएँ, चाहे वो राजद हो, भारतीय जनता पार्टी के तो वो थे ही, संस्थापक ही थे, लेकिन चाहे वो राजद हो, चाहे वो तेलुगु देशम हो, चाहे वो जयललिता हो और चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इन सारे के बीच एक अजात शत्रु के रूप में, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में अटल जी का व्यक्तित्व, उनका जीवन, उनका जो उनकी जो शैली उभरी, वो आज के युवाओं के लिए, आज के राजनेताओं के लिए और हमारी पूरी जो भारतीय व्यवस्था है उसके लिए एक आदर्श है, एक मापक है, एक मानदंड है। और क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि हम शिक्षक हैं और शिक्षक का जो धर्म है, उच्चतर शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों का धर्म है कि वो केवल पढ़ाते नहीं हैं, वो अपनी पीढ़ी को एक दिशा देने का काम करते हैं। शिक्षक मार्गदर्शक होता है। और ये विश्वविद्यालय जो है, इसको यूनिवर्सिटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यूनिवर्सिटी टर्म जो है यूनिवर्स से आया है। यूनिवर्स का मतलब है डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स। तो इन सारी चीज़ों को समेकित करते हुए हमारे माननीय यशस्वी कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी इस तरह के कार्यक्रमों को जब भी किसी भारतीय राजनेता या ऐसे व्यक्तित्वों पर व्यक्तिपरक, व्यक्ति केंद्रित कार्यक्रमों को लेकर के सदैव जो है वो हम सभी को प्रेरणा देते रहते हैं कि आप ऐसा करें जिससे कि भारतीय जो ये व्यक्तित्व हैं, चिंतक हैं, इनसे युवा पीढ़ी को रूबरू कराया जा सके। और उसी कड़ी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के बुद्ध परिसर स्थित इस बृहस्पति सभागार में वर्तमान कार्यक्रम, आज जिस कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के एक चित्र प्रदर्शनी है, जिसके माध्यम से युवा पीढ़ी को अटल जी के व्यक्तित्व से परिचित कराने का एक छोटा सा प्रयास हम सभी ने किया है। इसके वाजपेयी जी के नाम पर ही हमारे विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय है उसका नामकरण किया गया था, और उस पुस्तकालय में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की और महामना मदन मोहन मालवीय जी की जयंती जो है आयोजित की गई है। मदन मोहन मालवीय जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको महामना कहा गया, मतलब कि उनका हृदय, उनका मन जो है वो महानतम था। तो ऐसे व्यक्तित्व को आज के दिन हम याद कर रहे हैं, और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि परम आदरणीय हमारे कुलपति जी ने ये विश्वास व्यक्त किया और मुझ पे और मुझे निर्देशित किया कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हम विश्वविद्यालय की एक तरीके से युवाओं के बीच में विश्वविद्यालय जिससे जो ध्येय है इसकी स्थापना का, उसकी प्रतिपूर्ति की ओर हम आगे बढ़ सकें। एक वाकया याद आता है, ये दशक था 1960 का, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत आए थे, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरफ मुखातिब करते हुए एक युवा लड़के को दिखाया और कहा कि ये भारतीय राजनीति का स्वर्ण है, यह उगता हुआ सूरज है, और वह नाम है अटल बिहारी वाजपेयी का। तो राजनीति में जो सूचिता का जो नाम आता है, राजनीति में इस तरह का नाम आता है जब आप अपने मर्यादाओं को नहीं लांघते हुए और दूसरे की कमियों को भी उजागर करते हैं, तब अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है। सर, इस तरह की शख्सियत बड़े ही बिरले मिलते हैं राजनीति में। भारतीय राजनीति को आप देखें तो चंद्रशेखर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये जो व्यक्तित्व थे, ये व्यक्तित्व अपने आप में जब संसद के इनके संसद
के इनके जीवन की, जब संसदीय जीवन की, संसदीय यात्रा की हम बात करते हैं तो उस दौर में आप देखते हैं कि चंद्रशेखर जी एक बहुत छोटी पार्टी को लेकर के चल रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस जनसंघ, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल धारा से चले और जनसंघ के साथ उन्होंने यात्रा अपनी प्रारंभ की और वो जनसंघ फिर भारतीय जनता पार्टी के रूप में अस्तित्व में आया। और जैसे व्यक्तित्व अगर आप उनके संसदीय जीवन को देखें, शुरुआती जीवन को आप देखें तो संसद में वो एक ऐसे दल का प्रतिनिधित्व करते थे जिसके 1 और 2 सांसद होते थे। कभी अटल जी आते थे, वहाँ से शुरुआत करके, लेकिन और उस समय इंदिरा गांधी जैसी, जिनको आयरन लेडी भी कहा जाता है, या एक बहुत ही दबंग छवि थी श्रीमती गांधी की, तो इंदिरा गांधी जैसी एक मतलब समझ लीजिए कि अधिनायकवादी मानसिकता की प्रधानमंत्री भारत की वो थी। बहुत सारे अन्य भी हुए हैं, लेकिन इंदिरा जी जो है अधिनायकवादी मानसिकता के प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा जी के उस दौर में, जब इंदिरा जी पूरे रुआब में थी, उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी संसद में अकेले गरजते थे, इंदिरा जी के नीतियों की आलोचना करते थे। ये जो प्रखरता है इंदिरा जी का, जो संजय गांधी जी का दौर था, जब संजय गांधी जी का प्रभाव बढ़ा भारतीय राजनीति में, इंदिरा जी के नेतृत्व के अंतर्गत ही, तो उस दौर में कांग्रेस के बहुत सारे जो लीडरान थे वो भी श्रीमती गांधी के सामने खड़े नहीं होते थे। उस दौर में श्री अटल बिहारी वाजपेयी संसद में श्रीमती सामने गरजते थे। बांग्लादेश वार में श्रीमती गांधी ने जो विजय हासिल की, भारत ने जो बांग्लादेश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, तो वही अटल बिहारी वाजपेयी जो श्रीमती गांधी की पूंजीवादी नीतियों के मतलब कटु आलोचक थे और प्रखर आलोचक थे, उन्होंने ही श्रीमती गांधी की प्रशंसा की। तो ये जो व्यक्तित्व है, ये जो एक राजनीतिक सूचिता है, ये जो आदर्श है, ये बहुत कम राजनेताओं में देखने को मिलता है। और ऐसे ही एक महत्तम व्यक्तित्व अटल जी थे, जिनको चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से आज हम सभी याद कर रहे हैं। उनको सादर पढ़ें। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, इस तरह की कविता कहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत अगर कोई भी शब्दों की समझ को समझता होगा तो उसके लिए काफ़ी है। सर, उनके बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे वो। इस तरह, और एक जो इस तरह की कविता है, अपने अभिव्यक्तियों को कविता के जरिए कहना, और संसद में भी उन्होंने जिस तरीके का माहौल बनाया कविता के जरिए, थोड़ा उस पर भी एक तरह से नज़र डालें तो क्या, किस तरह से देखते हैं? उनकी जो कविताएं थी अटल जी की, तो अटल जी मौलिक रूप से माने तो अटल जी कवि हृदय व्यक्तित्व थे। उनकी जो काव्य धारा थी, उनका जो काव्य चिंतन था, जो उनकी 51 कविताओं के माध्यम से हम सभी जिसके बारे में जानते हैं, तो वो काव्य धारा या वो काव्य चिंतन राष्ट्र निष्ठा से ओतप्रोत था। और उन्होंने बहुत ही एक आम व्यक्ति की जो चिंताएं होती है, आम व्यक्ति की जो सोच होती है, एक आम व्यक्ति के रूप में उन्होंने काव्य को लिया है। उन्होंने कविता को कोई बहुत आदर्श या बहुत कविता को क्लिष्ट नहीं बनाया है। कविता को जो है जैसे घिरे प्रलय की घोर घटाएं, आगे बढ़ना होगा, इस तरह के जो शब्दों का जो उनका चयन है, जो उनका वाक्य विन्यास है, जो उनकी वाक्य शैली है, आप अगर उसको देखें तो उसमें बहुत ही सामान्यता है। वो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, वो सामान्य घटनाओं की व्याख्या कर रहा है, और वो एक सशक्त मनुष्य को बनाने की कविताएं हैं। वो कविताएं जो है ओज की कविताएं हैं, और वो कविताएं स्वयं में अद्भुत हैं। उसकी किसी दूसरे कवि से, किसी दूसरे साहित्यकार से अटल जी की हम तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अटल जी की काव्यधारा, वो प्रशिक्षित साहित्यकार नहीं थे, वो प्रशिक्षित कवि नहीं थे कि उन्होंने उस विषय में किया या वो काव्य को अपने व्यवसाय के रूप में लेते थे, इस रूप में नहीं थे। सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो एक प्रत्युत्पन्न मति का कंसेप्ट है भारतीय संस्कृति में, जो श्री गणेश को कहा जाता है कि श्री गणेश जो है, गणेश जी हमारे जो हैं वो प्रत्युत्पन्नमति होते हैं थे। तो उसी प्रकार अटल जी प्रत्युत्पन्नमति थे कि उनके व्यक्तित्व में वो जो स्पॉन्टेनिटी थी, और उस स्पॉन्टेनिटी को छंदों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से गाते हुए मुक्त कंठ जो है अभिव्यक्त कर देना, यही अटल जी की खासियत है। तो इस तरह की शख्सियत थे। और मैं ये भी इस बात में जोड़ना चाहूँगा कि वो साल 2004 था
और जब गुजरात में सांप्रदायिकता की लौ दहक रही थी तो भारत का मात्र एक राजनेता था जिन्होंने अपने ही लोगों को उन्होंने रास्ता दिखाया और कहा कि राजधर्म का पालन कीजिए। कैमरामैन मनीष के साथ कल्याण स्वरूप, द बिहार विंग के लिए।